बता कि तू अंग्रेज है या इंडियन? लेकिन मुझे तू तो अंग्रेज लग रहा है। मुझे तो तू जनरल डायर का पोता लग रहा है। अभी टकला करता हूं मैं। नहीं छोड़ दे, छोड़ दे वीरू, शेंडी छोड़। अरे उसकी शेंडी देखकर ही तो लड़की ने इसके साथ शादी करने के लिए हाँ कही है। अरे वो शेंडी कट जाएगी तो बेचारे की ताकत निकल जाएगी। भाग, बोलो भाग बेटा भाग। चंदा रानी जी, ये कैसे अजीब और गरीब इंसान को आप लेकर आई? इसका प्रॉब्लम क्या है? उनका एक सैलून हुआ करता था मिलॉर्ड, जिसका नाम था अनोखे लाल हेयर स्टाइलिंग सैलून। अनोखे लाल मेरे दादा का नाम था। वो बड़े ही अनोखे इंसान थे। उनके सैलून में बड़े बड़े अंग्रेज बाल कटाने के लिए आया करते थे। एक बार एक अंग्रेज आया जिसका नाम रॉबर्ट टिमेलो था। मेरे दादा बड़े शरीफ आदमी थे। उनकी शराफत का फायदा उठा करके उस अंग्रेज ने उनकी गोद में एक प्रस्ताव डाल दिया। कैसा प्रस्ताव? मिलॉर्ड, उन्होंने इनके दादा से कहा कि जिस जमीन पर उनका सैलून बना हुआ है, अगर वो ये जमीन उन्हें दे दें तो वो जमीन पर एक शानदार होटल बनाए और फिर उस होटल के अंदर इनके दादा को एक बढ़िया सा हेयर स्टाइलिंग सैलून बनाकर देंगे। के? और मेरे दादाजी उस अंग्रेज के लालच में आ गए, क्योंकि वो बहुत बड़े लालची थे, और उन्होंने अपनी जमीन और पूरा सैलून उस अंग्रेज के नाम कर दिया। और मिलॉर्ड, उसके बाद उस जमीन पर बन गया एक बहुत बड़ा होटल। होटल बनने के बाद जब इनके दादा उस अंग्रेज के पास गए तो उन्होंने सैलून देना तो दूर, इनके दादा को पहचानने तक से इनकार कर दिया मिलॉर्ड, साफ इनकार कर दिया। क्या? नहीं मिलॉर्ड, जब मेरे दादाजी ने इस बात का उस अंग्रेज से विरोध किया तो उस अंग्रेज ने इसी उस तरह से मेरे दादाजी को टकला कर दिया। क्या बात करते हो? और टकला होने के बाद में मेरे दादाजी पागल हो गए। सुना आपने मिलॉर्ड, कितनी दुख भरी दास्तान है इसकी और इसके दादाजी की। आप ही बताइए, अगर किसी इंसान से उसकी रोजी रोटी छीन ली जाए और उसी रोजी रोटी के हाथों यानी उसी उस तरह से उसका सर भी साफ कर दिया जाए, उसे टकला कर दिया जाए, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी मिलॉर्ड? इसीलिए वो बेचारे पागल हो गए। अब ये हुआ कि नहीं एक बहुत बड़ा अन्याय, पाप, जुर्म। अरे बहुत बड़ा जुर्म है चंदा रानी जी। अगर मैं इस वीरू की जगह होता तो मैं भी उस तरह लेकर घूमता और सारे अंग्रेजों को टकला कर देता। बस मिलॉर्ड, मैंने तब से कसम खाई कि जिन अंग्रेजों ने मेरे दादाजी को टकला किया था उन अंग्रेजों को मैं चुन चुन के टकला करूंगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, अगर इनको अंग्रेजों को टकला करने का इतनी शौक है तो ये लंदन जाए ना। क्या क्या कर रहे हैं? वहाँ भी जाएंगे विभूति नारायण जी, लंदन तो क्या, ये पूरी दुनिया में जाएंगे। इनका फ्यूचर प्लान यही है, लेकिन सबसे पहले हमारे देश में आकर जमे हुए अंग्रेजों को सर को तो साफ कर दें। मिलॉर्ड, बस अब बहुत हो गया। मेरा क्लाइंट कब से तरस रहा है इंसाफ के लिए, अब बस इसके साथ इंसाफ कीजिए ताकि इसे चैन पड़ सके। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। यस चंदा रानी जी, इसे न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वीरू के दादा के साथ अन्याय हुआ था। लेकिन वीरू बेटा, जिस अंग्रेज ने तुम्हारे दादा को टकला किया था वो तो कब का मर चुका है। अब उसके बदले में तुम हर अंग्रेज होगे तो अंग्रेज हमारे देश में आना बंद हो जाएंगे, जिससे हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अदालत तुमसे गुजारिश करती है कि मेहरबानी करके हमारे देश में आने वाले हर अंग्रेज को आप छोड़ दो, उन्हें टकला मत करो। और अदालत इस नाइट्रोजन को, मिलॉर्ड, नाइट्रोजन नहीं, नटराजन। आई एम सॉरी, अदालत इस नटराजन को हिदायत देती है कि अपने अंग्रेजी बॉस को यहाँ बुलाए और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि हमारे वीरू को अपनी 7 स्टार होटल में एक अच्छा सा सलून खोलने की इजाजत दे, ताकि हमारा वीरू जो है अपने दादा का उस्तरा सही तरीके से इस्तेमाल करे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मिलॉर्ड, आप कितने अच्छे हो, कितना अच्छा प्रधान सुनाया है। मिलॉर्ड, ये हमारे दादाजी का उस्तरा है, आपकी फ्री में हजामत बनाएंगे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं बेटा, मेरे पास मेरे दादा का उस्तरा है जिससे मैं अपनी हजामत करता हूँ। हजामत करूंगा, बाहर मिल। हेलो। हेलो,
बहू रानी, हम बोल रहे हैं। सासू माँ, बोलिए। तुम्हारी बात हो गई ना लल्ला से? हम आ रहे हैं बुधवार को। हाँ हाँ, बात हो गई हमारी। बताइए कौन सी गाड़ी से आ रही हैं? वो तुम्हारे घर 312 नंबर की बस आती है ना? है 312? आप पटना से 312 नंबर की बस में आ रही हैं? ओ गॉड, मैं क्या बोल गई? आप हाथ रखिए इस पे। आपको इम्प्रोवाइज करने को किसने कहा था? जो लिखा वो बोलिए ना। वो एक्टिंग कर रही हैं आप। बोलती पढ़िए इसको, पढ़ के बोलिए। बहू रानी, तुम दोनों को एक साथ देखने के वास्ते ही तो हम जिंदा हैं। बस कुछ दिन तुम दोनों के साथ रह ले, अपने पोते को गोदी में खिला ले, फिर हमेशा के लिए हरिद्वार चले जाएंगे हम। हरिद्वार का है? आप कहे तो आपको सीधे बैकुंठ धाम पहुंचा दे हम, सासू माँ। तो बाबा मामा पापू पीपू मामा मैं नकली माँ के असली बेटे। मिलोड, मेरे क्लाइंट बलबीर शर्मा का जीना मुश्किल कर रखा है इनके पड़ोसी पप्पू सिंह ने। पप्पू सिंह ने क्या किया है? मिलोड, रात को जब ये अपने बेडरूम में सोते हैं तो वो अपनी बीवी के साथ होते हैं, लेकिन जब सुबह उनकी आंख खुलती है मिलोड, तो मेरे क्लाइंट बलबीर शर्मा और उनकी बीवी नाजुक शर्मा के बीच में अपने पड़ोसी पप्पू सिंह को सोया पाते हैं। वो क्या?